दोस्तों, 80 के दशक के आखिर में बॉलीवुड को एक ऐसी मासूम और भोली भाली हीरोइन मिली जिसने अपनी पहली ही फिल्म से करोड़ों दिलों पर राज कर लिया। चेहरे पर सादगी, आंखों में मासूमियत और अभिनय में ऐसा जादू कि दर्शक उन्हें पर्दे पर देखते ही उनके दीवाने हो गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, उसी के बाद उन्होंने शोहरत, दौलत और बड़े बड़े फिल्मी ऑफर्स को छोड़कर ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया। आखिर कौन थी वो खूबसूरत अदाकारा? क्यों उन्होंने अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर में फिल्मों से दूरी बना ली? और क्या थी उनकी जिंदगी की वो प्रेम कहानी जिसके लिए उन्होंने राजघराने की परंपराओं तक को चुनौती दे दी? दोस्तों, ये कहानी है भाग्यश्री की, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी मासूमियत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वही भाग्यश्री जो मैंने प्यार किया में सुमन बनकर घर घर में मशहूर हो गई थी। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। आम जनता से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक हर कोई भाग्यश्री के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। सभी जानना चाहते थे कि अब भाग्यश्री कौन कौन सी फिल्मों में नजर आने वाली हैं। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें मुंहमांगी फीस देकर साइन करने के लिए तैयार थे। लेकिन ऐसे वक्त में भाग्यश्री ने पता है क्या किया? उन्होंने शादी कर ली और एक सिंपल हाउसवाइफ बनकर अपनी जिंदगी जीने लगीं। आखिर क्या वजह थी कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली? यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। भाग्यश्री की जिंदगी का हर पहलू हैरान कर देता है। इस पढ़ाकू और शर्मीली लड़की का फिल्मों में आना भी किसी संयोग से कम नहीं था। अपनी परंपराओं को मानने वाली राजघराने की यह बेटी आखिर अमोल पालेकर की मदद करने के चक्कर में फिल्मों में कैसे आ गई? भाग्यश्री ने अपने फिल्मी करियर में कभी बोल्ड सीन नहीं किए और न ही किसिंग सीन करने की इजाजत दी। उनका संकोच किस हद तक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैंने प्यार किया में जब सलमान खान ने एक सीन में उन्हें गले लगाया तो भाग्यश्री रो पड़ी थीं। इसी फिल्म में एक किसिंग सीन भी फिल्माया जाना था, लेकिन भाग्यश्री इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं। इसके बाद एक कांच की दीवार को दोनों के बीच रखकर उस सीन को फिल्माया गया। हालांकि रिवाज और परंपराओं को मानने वाली भाग्यश्री रूढ़ियों और बंदिशों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटीं। उन्होंने प्यार किया, अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाया, परिवार की इच्छा के खिलाफ एक्टिंग को अपना पेशा चुना और बाद में राजघराने की परंपराओं को चुनौती देते हुए अपने बचपन के प्यार से शादी भी कर ली। बेशुमार शोहरत मिलने के बावजूद भाग्यश्री ने अपने बचपन के प्यार को चुना और एक मंदिर में जाकर शादी रचा ली। भाग्यश्री का जन्म 23 फरवरी 1969 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। उनका पूरा नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राजे पटवर्धन है। उनके पिता का नाम मेहरबान श्रीमंत राजा साहब विजय सिंह राव माधवराव पटवर्धन था, जो सांगली के राजा थे। वह काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उस जमाने में उन्होंने BA और डॉक्टरेट की पढ़ाई की थी। वहीं उनकी मां का नाम अखंड सौभाग्यवती रानी राजलक्ष्मी पटवर्धन था। अपनी 3 बहनों में भाग्यश्री सबसे बड़ी थीं। जाहिर है, राज परिवार के अपने कुछ कायदे और परंपराएं होती हैं, इसलिए ग्लैमर और फिल्मी दुनिया में जाने के बारे में भाग्यश्री ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। दरअसल दिग्गज अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर एक सीरियल बना रहे थे जिसका नाम था कच्ची धूप। मुंबई के नटराज स्टूडियो में सीरियल का सेट लग चुका था और शूटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन शूटिंग से ठीक एक रात पहले अमोल पालेकर ने जिस अभिनेत्री को इस सीरियल के लिए साइन किया था, वह सेट छोड़कर चली गई। अब अमोल पालेकर मुश्किल में पड़ चुके थे। भाग्यश्री का घर अमोल पालेकर के घर के नजदीक ही था। ऐसे में अमोल पालेकर ने भाग्यश्री को अप्रोच किया। हमेशा किताबों में उलझी रहने वाली भाग्यश्री को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने हामी भर दी। महज 1 महीने में इस सीरियल की शूटिंग पूरी हो गई। जैसे ही लोगों ने भाग्यश्री को देखा, लोग उनके दीवाने हो गए। वह घर घर में पहचानी जाने लगीं। यहां तक कि भाग्यश्री ने अपना पहला ऑटोग्राफ अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में दिया था। इसी बीच राजश्री प्रोडक्शंस के निर्देशक सूरज बड़जात्या ने कच्ची धूप सीरियल देखा। तभी से उन्होंने अपनी फिल्म मैंने प्यार किया के लिए भाग्यश्री को हीरोइन बनाने के बारे में ठान लिया। उस वक्त सूरज बड़जात्या भी निर्देशन की शुरुआत कर रहे थे। जब उन्होंने भाग्यश्री को फिल्म की कहानी सुनाई तो शुरुआत में भाग्यश्री ने काफी नानुकुर की, लेकिन जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए।
वह कहने लगीं कि यह तो बहुत ही अच्छी कहानी है। हालांकि फिल्म के लिए उन्होंने अभी भी हामी नहीं भरी थी। उन्होंने कई तरह के बहाने बनाए। उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज कैसे अटेंड कर पाऊंगी, मैं किसिंग सीन नहीं करूंगी, मैं शूटिंग के दौरान सिर्फ सूट और सलवार वाले कॉस्ट्यूम पहनूंगी। सूरज बड़जात्या ने उनकी सभी शर्तें मान लीं और उन्हें सलमान खान से 3 गुना फीस देकर साइन कर लिया। जहां सलमान खान को इस फिल्म के लिए 30,000 रुपए दिए गए थे, वहीं भाग्यश्री को 1 लाख रुपए फीस मिली थी। फिल्म के सुपरहिट होने के बाद हर किसी को उम्मीद थी कि भाग्यश्री एक के बाद एक बड़ी और सुपरहिट फिल्में साइन करेंगी। उनके पास फिल्मों के कई ऑफर्स भी आने लगे थे, लेकिन तभी भाग्यश्री ने ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने बचपन के दोस्त हिमालय दासानी से अचानक शादी कर ली। उस वक्त उनकी उम्र महज 19 साल थी। आखिर इतनी कम उम्र में और इतने बड़े करियर के बीच भाग्यश्री ने शादी करने का फैसला क्यों लिया? अपने एक इंटरव्यू में भाग्यश्री ने बताया था कि हिमालय और वह एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। हिमालय अपनी क्लास के सबसे ज्यादा शरारती बच्चों में से एक थे, जबकि भाग्यश्री उसी क्लास की मॉनिटर हुआ करती थीं। दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते रहते थे। नेचर के हिसाब से भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों ने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया था, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी। इसके बाद दोनों ने मन ही मन ठान लिया कि अगर शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे और पूरी जिंदगी साथ बिताएंगे। जब भाग्यश्री ने अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताया, तो राज परिवार की परंपराओं के खिलाफ इस रिश्ते को लेकर परिवार ने उन पर तमाम तरह की बंदिशें लगा दी। इसके बाद पढ़ाई के लिए जब हिमालय अमेरिका चले गए, तो दोनों के बीच ब्रेकअप भी हो गया। लेकिन दोनों कहीं ना कहीं यह जानते थे कि यह दूरी हमेशा के लिए नहीं है और कुछ समय बाद उनका रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। और इसी बीच भाग्यश्री ने मैंने प्यार किया फिल्म साइन की। फिल्म साइन करने से पहले भाग्यश्री हिमालय के घर गईं और उनके माता पिता से मिलकर फिल्मों में काम करने के बारे में उनकी राय ली। जब हिमालय के माता पिता ने उन्हें परमिशन दे दी, तो इसके बाद भाग्यश्री ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। हिमालय जब अमेरिका से वापस लौटे, तो दोनों की मुलाकातें फिर से शुरू हो गईं। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों से बातचीत की, लेकिन भाग्यश्री के माता पिता अभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। भाग्यश्री ने साफ कह दिया था कि वह शादी करेंगी तो सिर्फ हिमालय से ही करेंगी। इसके बावजूद जब उनके माता पिता नहीं माने, तो भाग्यश्री ने एक दिन हिमालय को फोन किया और कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी इसी वक्त मुझे लेने आ जाओ। कहा जाता है कि हिमालय महज 15 मिनट के भीतर उनके पास पहुंच गए। इसके बाद दोनों ने एक छोटे से समारोह में मंदिर में शादी कर ली। इस शादी में सलमान खान, सूरज बड़जात्या और कुछ करीबी दोस्त भी शामिल हुए। शादी के बाद भाग्यश्री ने कुछ समय के लिए एक हाउसवाइफ की जिंदगी जीने का फैसला किया। उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाए रखी। इस दौरान उनके पास कई फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन जब उन्होंने दोबारा फिल्मों में काम करने का मन बनाया, तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। उनकी शर्त थी कि फिल्मों में उनके साथ हीरो कोई और नहीं, बल्कि उनके पति हिमालय ही होंगे। यह शर्त भाग्यश्री के फिल्मी करियर के लिए काफी भारी साबित हुई। शुरुआत में कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने दोनों को साथ साइन किया। हिमालय के साथ भाग्यश्री ने कैद में है, बुलबुल, त्यागी और पायल जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं होने के बाद धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री ने भाग्यश्री से दूरी बनानी शुरू कर दी। ज्यादातर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस कपल को एक साथ साइन करने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसी दौरान भाग्यश्री और हिमालय की शादीशुदा जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आने लगे। पति पत्नी के बीच लगातार अनबन की वजह से रिश्ते में काफी तनाव आ गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों कुछ समय के लिए अलग अलग रहने लगे, लेकिन करीब 1.5 साल बाद दोनों ने अपने रिश्ते को एक और मौका दिया और फिर से साथ आ गए। इसके बाद दोनों ने अपनी निजी जिंदगी को संभाला और आज दोनों के बीच रिश्ता काफी मजबूत माना जाता है। साल 1993 में भाग्यश्री घर आया मेरा परदेसी में नजर आई थीं। हालांकि हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। साल 2006 में वह हमको दीवाना कर गए में नजर आईं और बाद में प्रभास की फिल्म राधे श्याम में भी दिखाई दी। फिल्मों के अलावा भाग्यश्री टेलीविजन पर भी सक्रिय रहीं
और कई शोज का हिस्सा बनी। भाग्यश्री और हिमालय के 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी का नाम अवंतिका दासानी है, जबकि बेटे का नाम अभिमन्यु दासानी है। मां की तरह अभिमन्यु ने भी एक्टिंग की दुनिया को चुना। उन्होंने साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता से बॉलीवुड में डेब्यू किया। भाग्यश्री की कहानी सिर्फ एक फिल्मी सितारे की कहानी नहीं है। ये उस लड़की की कहानी है जिसने शोहरत की ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन अपनी जिंदगी में प्यार और परिवार को भी उतनी ही अहमियत दी। अपनी सादगी, मासूमियत और शांत अंदाज की वजह से भाग्यश्री आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती है। भाग्यश्री की कहानी में कुछ और दिलचस्प पहलू भी हैं, जिन्हें अक्सर उनकी जिंदगी के किस्सों में ज्यादा जगह नहीं मिलती। मैंने प्यार किया के बाद उनकी पहचान सिर्फ सुमन के किरदार तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी निजी पसंद और काम करने के तरीके ने भी उन्हें दूसरी अभिनेत्रियों से अलग बना दिया। भाग्यश्री ने एक समय फिल्मों से दूरी जरूर बनाई, लेकिन कैमरे से उनका रिश्ता पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन पर भी काम किया और अलग अलग तरह के किरदार निभाकर यह साबित किया कि वह सिर्फ एक ही तरह की भूमिका में बंधकर रहने वाली अभिनेत्री नहीं थीं। उनकी सबसे खास बात यह रही कि शुरुआती दौर की जबरदस्त लोकप्रियता के बावजूद उन्होंने ग्लैमर की होड़ में खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। उस दौर में जहां कई अभिनेत्रियां अपने लुक और स्क्रीन इमेज को लगातार बदल रही थीं, वहीं भाग्यश्री ने अपनी सादगी को ही अपनी पहचान बनाए रखा। मैंने प्यार किया कि सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था, लेकिन इसके बाद उनका करियर जिस दिशा में गया वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक तरफ उनके पास बड़े बड़े ऑफर्स थे, दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में प्यार और शादी का फैसला उनके करियर से भी बड़ा बन गया। एक दिलचस्प बात यह भी है कि भाग्यश्री ने बाद के वर्षों में अपनी जिंदगी और करियर को अपने तरीके से आगे बढ़ाया। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में वापसी ही नहीं की, बल्कि अलग अलग माध्यमों में काम किया और नई पीढ़ी के दर्शकों से भी जुड़ती रहीं। समय के साथ उनकी बेटी अवंतिका दासानी ने भी ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। वहीं उनके बेटे अभिमन्यु दासानी ने फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश शुरू की। यानी जिस फिल्मी दुनिया से कभी भाग्यश्री ने अपने परिवार और निजी जिंदगी के लिए दूरी बनाई थी, उसी दुनिया में अगली पीढ़ी भी कदम रखती दिखाई दी। और शायद यही भाग्यश्री की जिंदगी की सबसे खास बात है। उन्होंने शोहरत को कभी अपनी पूरी जिंदगी नहीं बनने दिया। मैंने प्यार किया ने उन्हें स्टार बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले खुद लिए। यही वजह है कि दशकों बाद भी जब बॉलीवुड की सबसे मासूम और सादगी भरी अभिनेत्रियों का जिक्र होता है, तो भाग्यश्री का नाम आज भी बेहद खास अंदाज में लिया जाता है। तो दोस्तों, भाग्यश्री की जिंदगी की कहानी आपको कैसी लगी? एक ऐसी अभिनेत्री जिसने पहली ही फिल्म से शोहरत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले हमेशा अपने दिल की सुनी। अगर आपको बॉलीवुड सितारों की ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक और सितारे की अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।